तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, जिसमें कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। गिवन में दिया है कि कॉस ए कॉस बी इक्वल है। शो करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को कॉपी पे समझाते हैं हम। तो जैसा कि हमने कॉपी में लिख लिया है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ और फिगर भी हमने बना लिया है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। यहाँ पे हम एंगल ए एंगल बी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खुद ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक्यूट एंगल जानते हैं कि 0 और 90 के बीच में होता है एक्यूट एंगल। तो इसीलिए हम लोग ये और ये वाला पॉइंट हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे इसको बनाना है, पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो कॉस ए का रेशियो क्या होता है भाई, कॉस ए बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है ना। तो कॉस ए बोला है तो इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कॉस ए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल से हम लोग देखते हैं, जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला जो होता है वो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉस ए हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है। तो बी कौन सा है भाई, हम लोग के लिए बी है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। तो ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। ये दोनों हमारा ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब बोला है कि कॉस बी है ना, कॉस बी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस एंगल की ओर से देखेंगे हम लोग, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा, तो इसका भी बी बाई एच होगा। तो बी अपॉन में एच, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर तो बी हो जाएगा बी सी या सी बी और हाइपोटेनस होगा ए बी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो इस अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को अब देखते हैं क्या होगा। अब इसको इधर ले लेते हैं, RHS को एक साइड लेते हैं और RHS को एक साइड। तो AC अपॉन में AB इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। अब देखते हैं कि हम लोग नीचे AB हमारा कॉमन है, तो अगर इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो भी कट जाएगा ये, इसीलिए इसको यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हुए थे कि जिस साइड का एंगल, दोनों साइड का एंगल इक्वल है तो उसके सामने का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो AC के सामने एंगल B है और BC के सामने एंगल A है ना। तो ये A और B इक्वल हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B किससे भाई हो रहा है, तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखना जरूरी है नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कट जाता है। तो लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।